अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कैन प्ले अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑडियो फॉर्मेट MP3 उसको प्ले करने वाले सॉफ्टवेयर, या ऑडियो CD को या वेव को। वीडियो फॉर्मेट की बात करें तो MPEG को, MP4 वगैरह को। कम इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी इसमें होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर भी होते हैं, इसी तरह कमर्शियल भी होते हैं और फ्री वेयर भी होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि भाई ये किसी की प्रॉपर्टी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और फ्री जो कि ओपन सोर्स होते हैं। कमर्शियल ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए पे करना पड़ता है, और फ्री वेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए पे नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं? WMP यानी कि विंडो मीडिया प्लेयर, विनएम्प ये सॉफ्टवेयर है एक जो कि प्रोप्राइटरी है, जिसको आप मॉडिफिकेशन, जिसके सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। रियल प्लेयर है, देन क्विक टाइम है, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं। VLC प्लेयर FOSS है, यानी कि टोटली फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देन मल्टीमीडिया एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है Audacity, जो कि FOSS यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो और इसका सोर्स कोड जो है वो भी मॉडिफाइएबल होता है। देन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें विंडोज़ मूवी मेकर, विंडोज़ का ही ये अपना सॉफ्टवेयर है जो कि आपको विंडोज़ में अवेलेबल होता है। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री तो है लेकिन क्लोज्ड सोर्स है, इसमें मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। ग्राफिक फाइल फॉर्मेट्स, अगर ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके फाइल फॉर्मेट्स की बात करें तो बिट मैप्ड इमेजेस होती हैं एक, जो कि मोस्ट कॉमन इमेज टाइप है, आल्सो कॉल्ड रास्टर इमेजेस। इनको रास्टर इमेजेस भी कहा जाता है। इमेज इज़ ड्रॉन यूजिंग अ पिक्सल ग्रिड। कोई भी आप इसमें आपने इमेज ड्रॉ करनी हो, कोई शेप हो गई, बेशक वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कोई लाइन ही हो, इवन वो पिक्सल ग्रिड की फॉर्म में ड्रॉ की जाती है। पिक्सल्स को इकट्ठा करके ड्रॉ की जाती है। ईच ग्रिड कंटेन अ कलर। हर एक ग्रिड, जो उसमें मल्टीपल ग्रिड्स यूज़ हो रही होती हैं, हर एक ग्रिड में कलर होता है। कलर डेप्थ क्या होती है? नंबर ऑफ़ यूजेबल कलर्स, कि आप कितने कलर्स को यूज़ कर रहे हो। यूज टू स्टोर ड्राइंग्स और फोटोग्राफ्स, इनको ड्राइंग्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है या फोटोग्राफ्स के लिए यूज़ किया जाता है। रीसाइजिंग इमेज कैन रिड्यूस क्वालिटी। जो रास्टर इमेजेस होती हैं या बिट मैप्ड इमेजेस होती हैं, उसका मेन ड्रॉबैक ये होता है, जब आप उसको जूम इन करते हो, उसको साइज़ ज़्यादा करके देखते हो तो उसके पिक्सल ड्रॉप हो जाते हैं, जिसको आप कहते हो पिक्सल फट जाते हैं। अब ये देखें, एक लाइन ड्रॉ की गई थी बिट मैप्स रास्टर इमेज में, उसको जब रीसाइज किया गया, उसका साइज़ बड़ा किया गया तो वो इस तरह नज़र आ रही है। ये स्ट्रेट लाइन थी, जब जूम किया तो उसको इस तरह की नज़र आ रही है। ये क्या है? रास्टर इमेज, जिसको जूम करने से उसके पिक्सल फट जाते हैं। इसके कंपैरेटिवली होता है वेक्टर इमेजेस, ड्रॉन यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज। ये अब मैथमेटिकल फार्मूलाज की मदद से ड्रॉ की जाती हैं। फार्मूला डिस्क्राइब द लाइन प्रॉपर्टीज़। जो लाइन की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो फार्मूला की मदद से डिस्क्राइब की जाती हैं। कैड एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर, अब इसमें कैड और एनिमेशन सॉफ्टवेयर इसकी एग्जांपल्स हैं। इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या है? रीसाइजिंग इमेज विल नॉट रिड्यूस क्वालिटी। आप इस इमेज को जितना भी जूम इन जूम आउट कर लो, इमेज की क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी, वो आपको सेम उसी तरह नजर आएगी जिस तरह ड्रॉ की गई है। फाइल फॉर्मेट्स एंड कंपैटिबिलिटीज। मेथड फॉर स्टोरिंग एंड इमेज। ईच मेथड हैज़ प्रॉस एंड कॉन्स। हर एक जो मेथड इसमें यूज़ होता है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। सम फॉर्मेट्स आर प्रोप्राइटरी, कुछ फॉर्मेट्स प्रोप्राइटरी हैं यानी कि क्लोज सोर्स हैं। और ग्राफिक सॉफ्टवेयर कैन हैंडल ऑल फॉर्मेट्स। जितने भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं वो सारे फॉर्मेट्स को हैंडल कर सकते हैं। अब बिट मैप के कुछ फाइल फॉर्मेट्स की बात करें तो BMP, ये बिट मैप इमेजेस होती हैं या रास्टर। इसी तरह EMF, GIF, JPG, PICT, PNG, TIFF, ये सारे फॉर्मेट्स बिट मैप इमेजेस के हैं। वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स की बात करें तो इसमें मोस्ट वेक्टर फॉर्मेट्स आर प्रोप्राइटरी। ज़्यादातर जो फॉर्मेट्स हैं इसके प्रोप्राइटरी होते हैं। 2 यूनिवर्सल फॉर्मेट्स एग्जिस्ट, DXF, IGES। ये जो वेक्टर इमेजेस होती हैं उनके फॉर्मेट्स हैं। इनमें जो पिक्सल जो हैं वो ड्रॉप नहीं होते, पिक्सल फटते नहीं हैं। पेंट प्रोग्राम्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आते हैं। फिर पेंट प्रोग्राम्स क्रिएट बिट मैप इमेजेस
पेंट में जो इमेज क्रिएट होती है वो बिटमैप इमेज होती है, इंक्लूड्स सोफिस्टिकेटेड टूल्स। काफ़ी सारे इसमें टूल्स अवेलेबल होते हैं पेंट के अंदर जिससे आप इमेजेस को ड्रॉ करते हो और उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो। आर्टिस्ट्स ड्रॉ एंड विद सेवरल ब्रशेस। इसमें आर्टिस्टिक टूल होता है जिसकी मदद से आप आर्ट्स ड्रॉ कर सकते हो, और काफ़ी ब्रशेज़ होते हैं जिसकी मदद से मज़ीद उसको खूबसूरत बना सकते हो। अगर किसी ने पेंट का यूज़ किया हो उनको ये चीज़ें पता होंगी। तो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन बिकम परमानेंट। एक दफ़ा जो आप उसमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हो वो परमानेंट हो जाती है, मतलब वो फिक्स हो जाती है। विंडोज़ पेंट इसकी मिसाल है। जब भी आप कोई भी विंडो इंस्टॉल करो, XP है, 7 है, 8 कोई भी, उसमें आपको एक पेंट का सॉफ्टवेयर मिल जाता है। वो इसकी मिसाल है जो कि पेंट प्रोग्राम्स हैं। ड्रॉ प्रोग्राम्स क्रिएट वेक्टर बेस्ड इमेजेस। उसमें वेक्टर बेस्ड इमेजेस ड्रॉ की जाती हैं। यूज्ड व्हेन एक्यूरेसी इज़ क्रिटिकल। मोस्ट इनको तब यूज़ किया जाता है जब आपको एक्यूरेसी रिक्वायर होती है। ऑब्जेक्ट्स हैव एन आउटलाइन एंड फिल। जो भी, अब ऑब्जेक्ट, बार बार ये वर्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट को मैं क्लियर कर दूं। ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी शेप होगी जो आप ड्रॉ कर रहे हो, या कोई भी ऐसी इमेज भी हो सकती है जो आप इंसर्ट कर रहे हो एक फाइल के अंदर, एक एरिया के अंदर। इमेज होगी, कोई शेप, कोई लाइन, कोई सर्कल, हर एक क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगी। इवन टेक्स्ट जो होगा वो भी एक ऑब्जेक्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट्स हैव एन आउटलाइन एंड फिल, यानी कि उसका बॉर्डर होगा और उसका अपना एक इनर कलर होगा। बोथ हैव लाइन स्टाइल एंड कलर, दोनों के लाइन स्टाइलिंग होगी, कलर्स आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। कैन फिल यूजिंग पिक्चर्स, फिर आप पिक्चर की मदद से भी उसको फिल कर सकते हो कि एक टेक्स्ट है उसमें जो उसका अपना कलर है वो मैं कोई सॉलिड कलर ना दूं, या मतलब ब्लू, ब्लैक, वाइट इस तरह ना दूं, बल्कि कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लूं, वो उसके मैं अपने कलर में सेट कर दूं। तो ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर इसकी मिसाल है जिसमें वेक्टर बेस्ड इमेजेस क्रिएट की जाती हैं। तो अब बात करते हैं फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की। फ़ोटो एडिटिंग स्पेशली बेस्ड होते हैं फ़ोटो की एडिटिंग पे। ये ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे हमने पहले बात की, कोई सर्कल हो सकता है, कोई रेक्टेंगल, कोई लाइन, वो हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। तो जो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स पे तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन मेन फोकस या मेन टूल्स जो ये प्रोवाइड करते हैं वो फ़ोटो एडिटिंग के प्रोवाइड करते हैं। मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट डिजिटल इमेजेस, जो डिजिटल इमेजेस होती हैं उसको ये मॉडिफाई या मैनिपुलेट कर सकते हैं। वर्क एट द पिक्सल लेवल, पिक्सल लेवल, क्योंकि इमेज जो भी होती है वो पिक्सल से मिलके बनती है, तो पिक्सल लेवल पे ये वर्क करते हैं। इमेज कैन बी इन्हेंस्ड, जो इमेज की क्वालिटी होती है वो इन्हेंस की जा सकती है, उसमें कलर करेक्शन की जा सकती है। पिक्चर फ्लॉज कैन बी रिपेयर्ड, पिक्चर के जो फ्लॉज हैं, कहीं से पिक्चर ख़राब हो गई है उसको रिपेयर किया जा सकता है। पिक्चर कैन बी कम्प्लीटली चेंज्ड, पिक्चर को मुकम्मल तौर पे चेंज भी किया जा सकता है। जैसे आपने बैकग्राउंड रिमूव करने वाले काफ़ी टास्क देखे होंगे। फ़ोटोशॉप एंड गिम्प, फ़ोटोशॉप और गिम्प इसके सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हम फ़ोटो एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब एडोब इलस्ट्रेटर, एक आपको ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं एडोब इलस्ट्रेटर, ये यहाँ पे आपको नज़र आ जाए जिसमें इलस्ट्रेशंस क्रिएट की जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स, कोई शेप हो गई, उस तरह की इलस्ट्रेशंस। देन यहाँ पे आपको एडोब फोटोशॉप नज़र आ रहा है और ये गिम्प आपको नज़र आ रहा है। ये सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं। इन्हेंसिंग फ़ोटो, आप फ़ोटो किसी को इन्हेंस कर सकते हो। अब इसमें देखो जो बच्चे की पिक्चर आपको नज़र आ रही है उसमें कलर्स ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फोकस उस पर जा रहा है, जबकि बाकी जो उसके सारा एरिया है वो सारा ब्लैक एंड वाइट है, उस पर फोकस नहीं जा रहा। फिर कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग या कैड जनरेट्स वेक्टर फाइल्स। इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन फील्ड्स, जो ज़्यादातर इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन फील्ड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑटोकैड इसकी मिसाल है। अब इसमें ज़्यादातर जो नक्शे बनाने वाला काम है या इस तरह के जो इंजीनियरिंग फील्ड के जो सारे काम होते हैं उनके लिए ऑटोकैड यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको उसकी एक इमेज नज़र आ रही है सॉफ्टवेयर की। देन 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ जिसमें 3D डिज़ाइनिंग की जाती है। जनरेट्स 3 डायमेंशनल इमेजेस। इमेज कैन बी शेप्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर इमेज को देखा जा सकता है। इमेज इज़ एनिमेटेड फ्रेम बाई फ्रेम, जैसे कोई एनिमेशंस के मूवीज़ होती हैं, कार्टून्स वगैरह होते हैं, वो सारे इन सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिंग जनरेट फ़ोटो रियलिस्टिक इमेजेस, ऐसी इमेज क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है जो कि रियलिस्टिक हो। यूज्ड फॉर मूवीज़ एंड टेलीविज़न। सॉफ्टवेयर एलिमिनेट्स टीडियस पार्ट्स,
जो कोई फ्लॉ वाले पार्ट्स होते हैं उस वो सॉफ्टवेयर की मदद से रिमूव कर दिए जाते हैं। देन वेब डिज़ाइनिंग, उसमें एडोब फ्लैश C53 आ जाता है, जिसमें फ्लैशिंग वाले काम किए जाते हैं। मसलन के जो एनिमेशन वाले काम होते हैं जो कि मूव हो रही हो, जैसे जिफ आप कह सकते हो, उसकी मिसाल हो सकती है, जो कि एनिमेटेड चीज़ होती है, या कोई ऐसी इमेज जिसका फ्लेम आपको नज़र आ रहा हो, वो इसकी मिसाल हो सकती है। वेब डिज़ाइनिंग के फिर एक और सॉफ्टवेयर है ड्रीम वीवर, जिसमें वेबसाइट डिज़ाइन की जाती हैं। ड्रीम वीवर की मदद से जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उसको आप इजीली मैनेज करके वेब पेजेस ड्रॉ कर सकते हो, जो भी स्टाइलिंग करनी हो वो कर सकते हो। तो आपके लिए ये सारा वेब डेवलपमेंट का काम आसान हो जाता है।